एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी गुड्स। अभी जो गुड्स का कॉन्सेप्ट है ये खैर आप लोगों ने छठी, 7वीं, 8वीं के अंदर पढ़ लिया है कि फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। खैर 11वीं में भी तुम लोगों ने कई बार रीड करा। पर अब इसको थोड़ा-सा समझदारी से रीड करना, क्योंकि नेशनल एग्जाम में ये सारी चीजें कहीं न कहीं अटकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन फाइनल गुड क्या होता है। तो फाइनल गुड का मतलब वो सभी गुड जो कि या तो खत्म होने वाले हैं, कंज्यूम होने वाले हैं या फिर इन्वेस्ट होने वाले हैं। अब इन गुड के ऊपर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होने वाला। ऐसे गुण जो कि अब डायरेक्टली कंज्यूम होंगे या फिर इन्वेस्ट होंगे, कहीं लग जाएंगे, पर ये अब प्रोडक्शन के अंदर वापस नहीं जाएंगे। जैसे घड़ी, ये क्या कहते हैं इसको, पेन, ये चश्मा, ये टी शर्ट, ये जो क्या है, ये जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हुई, ये फाइनल गुड हो गई, क्योंकि मैं इनको कंज्यूम कर रहा हूं। मैं प्रोडक्शन करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ये टेबल है, ये चेयर है, सब कुछ हमारे लिए फाइनल गुड है। क्लियर हो गया? एक बार डेफिनेशन देखो। दे आर दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ये फाइनल कंजम्पशन में आ चुके हैं। फाइनल गुड आर नाइदर रीसोल्ड, ये वापस से नहीं बेचे जाएंगे। नॉर यूज फॉर एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और ना ही प्रोडक्शन में वापस से लगेंगे। अब आप एक सवाल पूछोगे कि सर मान लीजिए हमने टी शर्ट खरीदी, ये फाइनल गुड आ गई, फिर मैंने इसको 2 साल बाद किसी को बेच डाली। ठीक है, 200 की खरीदे, 30 रुपए में बेच डाली मानो। अब बोलो, आपने तो कहा कि वो बिकेगा नहीं, तो बेटा जिस साल वो बिकेगा ना, उस साल जो कमीशन होगा उसको हम काउंट करेंगे, बाकी रहेगा वो फाइनली। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये तो हो गया फाइनल। अगला है अपना इंटरमीडिएट गुड। ये वो गुड है जो इसी साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल सेम ईयर या तो आगे बिकेंगे या फिर प्रोडक्शन में लग जाए। दीज आर दोज गुड जो इस साल रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल में आए हैं, वो कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड। दे आर दोज गुड विच आर आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन इन सेम ईयर। सेम ईयर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर इस साल इस्तेमाल में नहीं है तो इस साल तो वही फाइनल है, बट अगर इस साल इस्तेमाल में आ गए, जैसे मान लीजिए कि ये प्लास्टिक है जो इस पेन के ऊपर लगा है, ठीक है, एक मेटल है या प्लास्टिक है जो भी है, तो ये प्लास्टिक इस मेटल के ऊपर चढ़ गया और ये पेन बन गया। तो जो प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल हुआ है वो इंटरमीडिएट है इस साल के लिए। क्लियर हो गया? क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल काम में आया। और ये पेन क्या हो गया, ये फाइनल हो गया। ये बिक जाता है, मेरे पास आ जाता है, तो भी फाइनल है। नहीं बिकता, दुकानदार के पास पड़ा हुआ है और वो बेच नहीं पाया, तो भी फाइनल है। अगर वो बेच देगा तो उसके लिए इंटरमीडिएट और मेरे लिए फाइनल, क्योंकि उसने बेच दिया। पर अगर वो बेच नहीं पाया तो उसके लिए फाइनल पड़ा है भाई इस साल, तो अगले साल जब बेचेगा तब वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये वो गुड्स होते हैं जो कि एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीदती है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो इंटरमीडिएट गुड वो है जो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं। क्लियर हो गया? कंजम्पशन गुड की अब अपन ने बात करा, भैया फाइनल गुड कंज्यूमर है। अब कंज्यूम भी कई प्रकार से होते हैं। देखो कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहले आता है ड्यूरेबल गुड्स। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको बस पता होनी चाहिए जब आप नेशनल इनकम या कोई और चैप्टर पढ़ रही हो तो। ठीक है ना? एक आता है सेमी ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल। एक आता है नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। और फिर आती है हमारी सर्विसेज, ठीक है, जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब ऐसे गुड जिनका लाइफ टाइम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हम बोले तो लॉन्गर लाइफ टाइम, लॉन्गर लाइफ स्पैन। ठीक है, मान लो 10 से 15 साल। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 10 से 15 साल ही होना चाहिए, बट काफी लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, भाई लगा हुआ है, पता नहीं कब का लगा हुआ है, चलने दो। फॉर एग्जाम्पल आपका एसी हो गया, 2 4 5 साल 10 साल चल रहा है, ठीक है, हमारे एसी लगे हुए हैं 10 10 साल पुराने, पड़े हुए हैं भैया, क्या करें। तो ये क्या हो गया, टीवी हो गया। ये एक बार लगे और लंबे समय तक चले, ये कहलाते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, अगले आते हैं सेमी ड्यूरेबल। शॉर्टर होता है इनका लाइफ टाइम, शॉर्टर लाइफ स्पैन। अप्रोक्सीमेटली मान लो अप्रोक्स 1 ईयर। आपके कपड़े, आपके मोबाइल, आपकी घड़ी, आपकी पेन, आपकी नोटबुक, ये जनरली मतलब सारे ही नहीं, कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल को 5 5 साल चलाते हैं हमारे जैसे, बट स्टिल ये सेमी ड्यूरेबल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि 1 1.5 2 साल के अंदर चेंज हो ही जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तीसरा होता है नॉन ड्यूरेबल, कंज्यूम्ड इन वन कोर्स ऑफ एक्शन, वन कोर्स ऑफ एक्शन।
जो एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल, घी, शुगर, ऑयल, ब्रेड, बटर, ये सारे वो हैं जो एक बार यूज करें और खत्म हो गए, नहीं चलेंगे नहीं। आपने खाया खत्म। कपड़े तो क्या है, एक बार पहने, दूसरी बार पहने, तीसरी बार पहने, चौथी बार पहने। ब्रेड तो एक स्लाइस है, खाया खत्म हो गया, अगला स्लाइस खाया खत्म हो गया। तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सर्विसेज आप सभी जानते हैं क्या होती है सर्विसेज, जो कि हमको खुशी देती, जो कि हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होती हैं, बट एक ही बार में खत्म हो जाती है। सर्विसेज का भी यही कहानी है, जनरली सर्विसेज बस एक बार में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद अगले प्रकार के आपके गुड्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि किसी और गुड के प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं। ऐसे गुड जो किसी और गुड के प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, यानी कि मशीन्स, फिक्सचर्स, ये वो चीजें हैं जो किसी और सामान को बनाने में मदद कर रही हैं। भैया मेरे को एक पेन की फैक्ट्री डालनी है, पेन बनाने की, तो एक मशीन उठा लाया जो कि वो पेन बनाएगी, तो वो क्या होता है, वो हमारे कैपिटल गुड की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। समझ में आ गया?